मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और ऐसी कौन सी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ चल रही है मार्केट में जिससे हमारा मार्केट वापस से क्रैश करने लग गया है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो एक बार कहूँगा मैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डेली जितने भी वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं मार्केट के, उसे देखिए एंड एक महीने बाद जो आप लोग खुद कहोगे कि यार इतने दिनों से आप कहाँ थे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो मिलेगी मार्केट के बारे में, ठीक है। सो पहले तो आज के मार्केट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आज के मार्केट का जो प्राइस एक्शन और प्रीमियम देख के क्लियरली पता चल रहा है कि मेरे नहीं बोलने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने मार्केट में आज ट्रेड किया है एंड बहुत से लोगों ने जो मार्केट में आज पैसा गंवाया है, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, वीकेंड की वजह से मार्केट में लो लिक्विडिटी रहती है। प्रीमियम में जिस तरीके की लिक्विडिटी रहनी चाहिए, जिस तरीके का सपोर्टिव प्राइस एक्शन रहना चाहिए, उस तरीके से जो मार्केट नहीं चलता है एंड फ्राइडे का मार्केट जो है मोस्टली स्कैल्पर्स का मार्केट रहता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी आज स्कैल्पिंग की तो उन्होंने तो पैसा बना लिया होगा, बट जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया, प्रॉफिट्स को होल्ड करके रखा या जो 5 या 6 से ज़्यादा ट्रेड लिया, तो उन्होंने जो लॉस किया है। तो अगर आपका भी नुकसान हुआ है तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी भी वक्त है, सीखने पे फोकस करो। अगर सीखोगे नहीं तो आगे और भी जो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सीखने पे फोकस करो एंड अगर नहीं सीखना है तो बाकी आने वाले दिनों में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो मंडे मार्केट एक गैप डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। वापस से मैं कहता हूँ कि जो ट्रम्प ये कंटिन्यूसली टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, इंडिया पे 26% का टैरिफ इंपोज कर दिया, चाइना पे 54% का टैरिफ इंपोज कर दिया, यूरोप पे 60% का इंपोज कर दिया और ना जाने ऐसे कितने देशों पे जो ऐसे अनरियलिस्टिक फिगर इंपोज कर दिए। मतलब बंदर के हाथ में बंदूक आ चुकी हो, किधर भी चला रहा है, ठीक है। ये एक बच्चों वाली कहानी हो गई है कि तूने मुझे पहले मारा था, अभी मैं भी तुझे वापस से मारूंगा। तो ट्रम्प कुछ इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। एंड अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि चाइना ने भी जो अमेरिका पे 34% का टैरिफ इंपोज किया है। अभी अगर आप किसी देश पे इतना इतना टैरिफ इंपोज कर रहे हो कि उस देश की जो सबसे बड़ी कंपनी का धंधा ही बंद पड़ जाए, तो वो देश भी पीछे नहीं रहेगा बदला लेने में। एंड चाइना की इकोनॉमी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे, इंडिया की इकोनॉमी 3-4 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर की है। तो चाइना ने भी जो एक रिवर्स रिवेंज लिया है एंड अभी तो बस चाइना ने लिया है, आने वाले दिनों में यूरोप, वियतनाम, ना जाने से कितने देश है जिनों के ऊपर अमेरिका ने अपनी गाज गिराई है। तो ये लोग भी जो अपना रिवेंज लेंगे। एंड कल रात को भी आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका में डाउ जोन्स में -1700 पॉइंट की गिरावट है, ठीक है। 2020 के बाद की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है ये। एंड करंटली अभी आप लोग वापस से डाउ फ्यूचर्स को जाके देख लो, -700 पॉइंट तक की गिरावट आप लोगों को जो डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। किसी प्रकार की भी रिकवरी नहीं आई अमेरिका में, ठीक है। एंड अभी जो है 3-3:30 बजे खबर निकल कर आई है कि चाइना 34% टैरिफ इंपोज कर सकता है यूएस पे। तो इसका भी नेगेटिव असर देखने को मिलने वाला है। एंड यूएस ने जो है अपने साथ साथ बाकी देशों की वाट तो लगा ही दी है एंड इसके कारण से साथ में ग्लोबल रिसेशन और इसका भी खतरा जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है। एंड हमारा मार्केट भी आप लोग देख सकते हो कि आज एक अच्छे खासे जो सपोर्ट लेवल के नीचे जाके बंद हुआ है। हालांकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी में किसी प्रकार की भी गिरावट नहीं आई। जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर का टैरिफ वाले खेल से कुछ लेना देना है ही नहीं, बट बाकी सारे इंडेक्सेस आप लोग देख सकते हो, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी में जो आज एक तगड़ा क्रैश देखने को मिला है। मतलब कल तो भी दिखाई दे रहा था कि यार सभी इंडेक्सेस ने संभाल लिया है, बट आज दिख रहा है कि नहीं, इफेक्ट वापस से जो उसका पड़ सकता है। सो मंडे मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। मिनिमम 100 पॉइंट का गैप डाउन मुझे लगता है कि मंडे मार्केट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी कोई चेंजेस आते, कोई अपडेट आते तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ओवरनाइट बहुत से अच्छी खबरें आएगी, बहुत से नेगेटिव खबरें आएगी। कई बार ऐसा होगा कि आप लोग रात को देखोगे कि मार्केट कल सुबह जो है 400 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खुलने वाला है, सुबह उठे तो 200 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होगा कि रात को आपको दिखाई दे रहा है कि कल 200 पॉइंट का गैप अप होने वाला है, सुबह उठे 400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, तो उधर मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ में बताते रहता हूँ। तो आप लोग जो है हर न्यूज़ से जो है एकदम टाइम टू टाइम अपडेटेड रहोगे। सो मंडे मार्केट 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखाई दे रहा है। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो 22,900 का लेवल था निफ्टी में, निफ्टी ने अब तक इसके आसपास कभी भी क्लोजिंग नहीं दी थी। 23,000 के नीचे निफ्टी ने बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं दी थी, बट फाइनली निफ्टी ने आज 23,000 का एक बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन दिया एंड उसके नीचे क्लोजिंग भी देती है, विच इज एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो मंडे मार्केट
22,690, 22,750 और 22,810। ठीक है, ये तीनों रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। एक लक्ष्मण रेखा, अगर मार्केट इन्हें डिफेंड कर लेता है तो फिर तो भी थोड़ी बहुत रिकवरी की उम्मीद है, फिर तो भी थोड़ी बहुत चांसेस है कि हाँ 2-3-4 महीने में फिर मार्केट और रैली पकड़ लेगा और ऊपर चला जाएगा। बट ये लेवल अगर टूट जाते नेक्स्ट वीक मंडे मार्केट में या हफ्ते में कभी भी टूट जाते तो फिर निफ्टी 22,000 से लेके 21,000 के लेवल तक इजीली क्रैश करेगा एंड फिर इन्वेस्टर की जो और बुरी तरह से वाट लग सकती है। तो अगले हफ्ते आप लोगों को बस इन सपोर्ट लेवल पे नजर रखना है। एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेंगे ये सपोर्ट लेवल, इनका ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट तो फिर आने वाले दिनों में मार्केट की बहुत ही बुरी परिस्थिति हो सकती है। 21,000 के लेवल तक मार्केट जो है फिर फ्री फॉल से जो है गिरता जाएगा। बट ये लेवल्स डिफेंड कर लेता है मार्केट एंड थोड़ी बहुत अच्छी खबरें आती है तो हमारा मार्केट जो है खुद को संभाल के फिर मई जून जुलाई में मतलब मार्केट जो है वापस से ऊपर जा सकता है। एंड बाकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अभी जब तक निफ्टी 23,080 से लेके 23,120 इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल जाता कोई भी तेजी आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। एंड इनकेस अगर कोई तेजी आ भी जाती है ना मार्केट में तो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में इन लेवल्स के नीचे एक्सट्रीम वीकनेस जो है आपको देखने को मिलने वाली है। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी को देखकर आज मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि इसने ये जो गिरा ही नहीं। बाकी सारे इंडेक्सेस अगर आप देखते हैं तो 2%, 3%, 3.5% क्रैश कर गए, ठीक है। बट बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो ये तो बस 0.18% ही नीचे जाके बंद हुआ है, और वो भी बाकी इंडेक्सेस की वजह से। अगर बाकी इंडेक्सेस थोड़े से भी सपोर्टिव रहते तो बैंक निफ्टी आज इजीली 51,700, 51,800 इन लेवल्स के आसपास बंद होता। तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज के बीच में फंस चुका है, और रेंज कौन सी है? डाउन साइड में 5900 से लेके 51,110 का है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 51,790 से लेके 51,830 का। तो पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जैसे इन लेवल्स के पास आ रहा है 400 पॉइंट का जंप मिल रहा है और जो बैंक निफ्टी रैली कर रहा है। जैसे इन लेवल्स के पास आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है और 400 पॉइंट की गिरावट दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा खेल है कि अगर मार्केट में कोई एक्स्ट्रा अभी इधर से न्यूज़ नहीं आती है तो इन लेवल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, बैंक निफ्टी 50,400 तक गिर जाएगा। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है, बैंक निफ्टी 52,100 तक की रैली देगा। एंड जब तक इन लेवल्स के बीच में है बैंक निफ्टी तो बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस की सिंपल सी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में चलेगी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई रिटेल ट्रेडर इसमें पार्टिसिपेट करता है। बैंक निफ्टी में 600, 700, 800, 900 रुपये के प्रीमियम होते हैं। हाँ, मंथली एक्सपायरी आती है, उसके एक हफ्ते पहले ही सबका शुरू हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई रिटेल ट्रेडर को इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर के लिए बचा ही नहीं है बैंक निफ्टी अब। बट इनकेस अगर कोई करता है, किसी को बैंक निफ्टी कंफर्टेबल लगता है तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है वो। तो ये लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो मंडे मार्केट में क्या हो सकता है मैं बता चुका हूँ। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो तो उधर लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ मिलते रहेंगे। एंड एक और कंफर्मेशन वाला वीडियो मिलेगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। 2 दिन छुट्टी है, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कीजिए बाहर जाके। हैव अ ग्रेट वीकेंड हेड।